लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ट्रांसपोज कमांड के बारे में हम आपको बताएंगे कि ट्रांसपोज कमांड किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। लेक्चर में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक शीट है जिसमें सेल्स पर्सन है, आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है और टोटल है। अब ये दोस्तों ये जो टेबल है ये वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ प्रेजेंट हुआ है, इसे कहते हैं वर्टिकल। इस तरह दोस्तों प्रेजेंट हुआ है। अब दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस टेबल को हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करें, यानी यहाँ पे ऐसे आ जाए, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अभी जो प्रेजेंट हुआ है अभी ऐसे, इसे वर्टिकल कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करें, या दूसरे लफ्ज़ों में दोस्तों यानी सेल पर्सन, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट और टोटल जो है ये इस तरह आ जाए, और इसके जो नाम है सेल पर्सन में वो यहाँ पर इसके सामने आ जाए, और इस तरह आइटम जो है आइटम नेम यहाँ पे आ जाए, और इसको प्रोडक्ट 1 2 3 वो ऐसे आ जाए, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इस तरह क्वांटिटी जो नाम है वो यहाँ पे आ जाए, और इसका जो क्वांटिटी है जो भी वर्टिकल है ये ऐसे आ जाए। तो इससे के लिए दोस्तों एक कमांड इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं ट्रांसपोज कमांड। तो ट्रांसपोज कमांड दोस्तों कहाँ से अप्लाई होता है, वो दोस्तों यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में पढ़ा है। पेस्ट स्पेशल में पढ़ा है। क्या करना है, क्या तरीका है, क्या फार्मूला है। इस शीट को सिंपली आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल के बटन के साथ सी प्रेस करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस जगह को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए, पेस्ट में जाए और पेस्ट में पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें। और यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं आपके सामने है, मैंने इस जगह को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे दोस्तों एक कमांड है जिसे कहते हैं ट्रांसपोज, जिसे कहते हैं ट्रांसपोज। इसको आपने जस्ट सेलेक्ट करना है, सिर्फ आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों ओके करें। तो ये जो डेटा जो है जो कि वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल में तब्दील हो गया है। कैसे दोस्तों, एस्केप का बटन प्रेस करें, इसको सेलेक्ट करता हूं मैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने किसी एक उस पर क्लिक करना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करें, तो आपके पास ये जो टेबल है ये दोस्तों आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे आप देखें सेल पर्सन इसके सामने आ गए, आइटम इसके सामने आ गए, क्वांटिटी भी इसके सामने आई, इसे दोस्तों हॉरिजॉन्टली कहते हैं। और रेट जो है वो भी यहाँ पे इसके सामने आया है, टोटल भी इसके सामने आया है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल पर्सन इसके नीचे है जो कि वर्टिकल है, आइटम भी इसके नीचे, क्वांटिटी भी इसके नीचे, रेट भी इसके नीचे, टोटल भी इसके नीचे। लेकिन इन्होंने हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करके हॉरिजॉन्टली उन्होंने इस डेटा को प्रेजेंट किया जो कि वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट हुआ है। किसके थ्रू हुआ है, एक कमांड है जो कि पेस्ट स्पेशल में है जिसे ट्रांसपोज कमांड कहते हैं। लेकिन दोस्तों इस कमांड में यहाँ पे जो मेन खामी है वो ये है कि डेटा तो इन्होंने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं क्वांटिटी 30 है। अगर मैं यहाँ पे आप देखिए इस क्वांटिटी को, क्वांटिटी फर्स्ट जो है 30 है। अगर मैं इस क्वांटिटी को चेंज करूँ, इसको 40 कर दूँ, तो वहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। यानी अगर आप इस टेबल में, इस शीट में जो कि वर्टिकली प्रेजेंट हुआ है, आप इसमें अगर यहाँ पे चेंजेस लाए तो वो चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहा। इस मेथड का जो सबसे मेन कमजोरी है या वीक पॉइंट है वो ये है। इस तरह मैं इसको 30 कर लेता हूँ, यहाँ पर कितना है 20 है, प्रोडक्ट 2 20 है, या इसको मैं 30 कर लेता हूँ तो ये प्रोडक्ट 20 है, और यहाँ पे हमने 30 कर दिया, ये 30, यहाँ पे हमने 40 कर दिया, चेंज नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसके लिए ट्रांसपोज का दूसरा जो मेथड है वो अप्लाई करें। तो दोस्तों दूसरा जो मेथड है वो ये है कि ट्रांसपोज फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ट्रांसपोज फार्मूला पे क्लिक करें। यहाँ पर दोस्तों हमसे अरे मांग रहा है, अरे इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ है। क्या वजह है?
कि चूंकि फार्मूला एक सिंगल सेल में अप्लाई नहीं होता, इसके लिए आपने कम से कम चंद कॉलम और चंद रो को आपने सेलेक्ट करनी, यानी पूरा एक स्पेस को सेलेक्ट करके इस तरह फिर ये फार्मूला ट्रांसपोज का फार्मूला अप्लाई होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने इस एरिया को सिलेक्ट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहां पे क्लिक करें, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है, यहां पे इज इक्वल टू ट्रांसपोज पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें। अब यहां पे दोस्तों आपसे क्या मांग रहा है, अरे मांग रहा है, तो वही अरे सेलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोस्तों तो दोस्तों अब आपने एक फंक्शन अप्लाई करना है, एक फंक्शन का इस्तेमाल करना है। कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है, यानी ये कंट्रोल शिफ्ट आपने इकट्ठा प्रेस करें, इसको प्रेस ही रखें और उसके बाद एंटर प्रेस करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोस्तों अप्लाई हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको इन्होंने हॉरिजॉन्टली इस डेटा को, जो कि यहाँ पे वर्टिकली है, इन्हें हॉरिजॉन्टली यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके दिया। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये है कि सेटिंग की ज़रूरत है। तो क्या करना है आपने, हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ा सा सेटिंग हो जाए। इसको सेलेक्ट करें इस टेबल को और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के बटन के साथ शिफ्ट प्रेस करें और दोबारा एंटर प्रेस करें, तो इसकी जो सेटिंग है वो हो जाती है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी बेहतरीन किस्म की सेटिंग होगी। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ से आल बॉर्डर देना चाहते हैं तो आल बॉर्डर भी दे सकते हैं। मज़ीद थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो चेंजेस ला सकते हैं। तो दोस्तों इसका अब क्या फ़ायदा है कि जिस तरह मैंने इसको 40 किया था, आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली चेंजेस आ गए। अब इसको दोस्तों जो प्रोडक्ट हुए इसको मैं 40 कर लेता हूं। तो आप देख रहे हैं ये भी 40 हो गया। इस तरह रमेश प्रोडक्ट 3 जो है यहाँ भी 10 थे और यहाँ भी 10 थे, इसको मैं 20 कर लेता हूं। टेब का बटन प्रेस करें तो यहाँ भी 20 हो गया। यानी जो चेंजेस आप यहाँ जो वर्टिकली टेबल प्रेजेंट हुआ है, इसमें जो भी चेंजेस लाए वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको हमने जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किया उसमें भी वही चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो दोस्तों तीसरा मेथड क्या है ट्रांसपोज कमांड का, वो ये है कि यहाँ पर इसका जो लोकेशन है सेल पर्सन का वो A3 है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर A3 प्रेस करें। A3 आपने एंटर किया। पहले मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बढ़ा ले। यहाँ पे दोस्तों A3 है तो यहाँ इसको A3 कर ले। इसके से पहले लिखे LC, मैं अपने जो हमारा चैनल है उसका नाम मैं यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों टेब का बटन प्रेस करें और इसको ड्रैग करें। हमने इसको दोस्तों ड्रैग करना है। यहाँ तक दोस्तों ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे हमने A3 लिखा था, यहाँ पर दोस्तों ये जो आमिर है ये है A4। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, A4 लिखना है। एंटर करें। यहाँ पे दोस्तों B4 लिखना है, B4 लिखना है। एंटर करें। इसके साथ भी दोस्तों LC लिखे। अब दोस्तों क्या करना है, C4 लिखे, E4 लिखे, D4 लिखे। इसको हमने D4 लिखना है। इसके सामने E4 लिखना है। इसके सामने F4 लिखना है, बल्कि यहीं तक। अब क्या करना है, इसके साथ LC लिखे,
इसके साथ भी लिखे और इसके साथ भी लिखे। अब दोस्तों हमने इसको जो है सेलेक्ट करें, इन सब को सेलेक्ट करें और इसको ड्रैग करें आखिर तक। अब हमने दोस्तों इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल F प्रेस करें। यहां पर दोस्तों लिखे LC, और रिप्लेस में क्या लिखना है, इज इक्वल टू। फाइंड व्हाट में क्या लिखना है, LC, और रिप्लेस विद इज इक्वल टू। तो क्या होगा यहाँ पे रिप्लेस ऑल, तो ये आप देख रहे हो दोस्तों ऑटोमेटिकली दोस्तों कन्वर्ट हो गया। सेल पर्सन यहाँ सामने आए, आइटम यहाँ पे आए, क्वांटिटी यहीं पे आई, रेट यहाँ पे आया, टोटल यहाँ पे आया। तो ये है दोस्तों ट्रांसपोज कमांड का तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला तरीका जो कि हमने अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों ये तरीके ट्रांसपोज कमांड के जो मेथड है, ये अगर आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर पेश करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप